पर अरमान मलिक कहते हैं कि ये ड्रामा है, तो पालवी गाली से संबोधित करती हैं। तो क्या कहेंगी आप? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ड्रामा ड्रामा कछु नहीं करती हैं। और ऐसा आप लोग कहिए तो वे उनको हौसला टूट जाइए, तो ऐसा इन्हें नहीं कहना चाहिए। उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो फिर जब वे ज़्यादा टेंशन लेती हैं तो बेहोश हो जाती हैं। यूँ बहुत बार हो चुकी हैं। हाँ। एक बार उनके मामा ख़त्म हुए थे, तब 2 बार हो चुकी थी। और एक बार लाइव आ रही थी फेसबुक पर, तब हो चुकी थी, वो वही थी। एक बार मौसी के फैन आए थे मिलन, केक कटवा रही थी मौसी, और उन्हें केक खवाओ जैसे सोई बेहोश हो गई थी। बहुत बार हो चुकी हैं। और अकेले कमरा में पड़ी नहीं अपने आप बेहोश हो जाती हैं, मुँह से फंसू कर फेंकने लगती हैं। हाँ, हाँ मुँह से झाग फेंकने लगती हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि मौसी के साथ जिस तरह से जुल्म जास्ती हो रही, तो मौसी टिकी रहेंगी वहाँ पर? मौसी टिकी नहीं है। हाँ, बहादुर है। हाँ भरोसा है कि नहीं मौसी पे? हाँ, पूरा भरोसा है। ताकि मौसी के जाने के बाद आप पे क्या बीत रही? हाँ भैया, ब्लॉगिंग करो बहुत कठिन है। आप तो कह रही थी ना मौसी की, मौसी हम ब्लॉगिंग करिए, शुरू में कह रहे थे ना, शौक था। और अभी अब नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। आज हम फिर से आए हैं उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले के अरियारी कला गांव में, यानी कि शिवानी कुमारी जी के गांव में। और शिवानी कुमारी जी तो इन दिनों बिग बॉस में, आप लोगों को पता ही होगा कि सोशल मीडिया से सफ़र तय करते हुए वो गाँव की धरती से इस समय माया नगरी मुंबई पहुँच चुके हैं, यानी कि बिग बॉस OTT सीज़न 3 में वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। जब यहाँ से वो गई थी बिग बॉस में, तो दूसरे दिन ही एलिमिनेशन में उनका नाम आ गया था। लोगों ने वोटिंग की, और वोटिंग की बदौलत शिवानी कुमारी जी एक बार दोबारा बिग बॉस के घर के अंदर चली गई। नीरज जी घर से बाहर हो गए। उसके बाद अभी 2 दिन पहले ही फिर से एक बार शिवानी कुमारी जी का एलिमिनेशन में नाम आता है, जिसमें 7 लोग सम्मिलित होते हैं। फिलहाल अभी तक शिवानी जी बिग बॉस के घर के अंदर ही हैं। लेकिन दोस्तों, जहां पर लोग बाग कयास लगाए बैठे थे कि गांव की सरजमी से चलकर गई एक बिटिया जो संस्कारों से परिपूर्ण है, संस्कारों से भरी हुई है, जो आज भी पुरानी परंपरा को मानती है, जो आज भी मर्यादा में रहकर कोई भी काम करती है, वो एक दिन जीत कर आएगी। लेकिन बिग बॉस में वो गई, जाते समय तो बड़ी खुशी थी कि एक दिन मैं बिग बॉस पर जाऊंगी और अपना पूरा सपना पूरा करूंगी, क्योंकि शिवानी का पहले से ही एक सपना था कि बिग बॉस में मुझे जाना है। और कई बार उन्होंने अपने ब्लॉग में जिक्र भी किया था कि मैं एक दिन सपना देख रही थी कि सलमान खान जी आए हैं और वो जो है हमसे बातचीत कर रहे हैं बिग बॉस में। और वो दिन भी आया जब वो बिग बॉस तक पहुंची। फिलहाल उनकी इस सफलता में बहुत सारे लोग सम्मिलित रहे, जिनमें कि उनके जो मैनेजर हैं अभिषेक जी, और यूट्यूब में कदम रखाने वाले जो महानायक हैं गोरेलाल भैया, फिर माता जी तो हैं ही, माता जी तो सर्वोपरि हैं। क्योंकि कई वीडियो में जब मैंने माता जी को कवरेज किया तो आप लोगों ने सुना कि माता जी ने खुद स्वीकारा कि लल्ला मैं उस समय गलत थी, जब मैं अपनी बिटिया पर दबाव बना रही थी, मना कर रही थी। लेकिन आज मुझे रोना आ रहा है कि मैंने अपनी बिटिया को उस समय दबाया क्यों, क्योंकि बिटिया ने वो काम कर दिखाया है जो शायद बेटा होता तो वो ना इतना करता। तो माँ का ये कहना है, यानी कि माँ भी सपोर्टिव, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट बहन का भी है, सुमन दीदी का। आप जानते हैं कि पूरा जितना भी घर का काम काज होता है वो सुमन दीदी करती हैं, खाना पीना से लेकर सारी चीज़ें सुमन दीदी करती हैं। फिर उसके बाद भांजी हैं ईसा जी। हालांकि हम लोग मौसी भतीजी भी बोलती हैं, भांजी भी बोलती हैं, कुछ भी मान लीजिए, चाहे भांजी मानिए भतीजी मानिए, दोनों बात एक ही हैं। ईसा है, ईसा बिटिया जब छोटी थी तब से मौसी जी के ब्लॉग में आ रही हैं बराबर, जो है अब धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं। इस बार 10वीं में जाएंगी, अभी 9वीं में थी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात है वो यह है कि एक गांव की बेटी के साथ जिस तरह से बिग बॉस शो में जास्ती हो रही है वो बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है। हम उसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अरमान मलिक जी, आप सेंसिटिव हैं, सीनियर हैं, आप शिवानी जी से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। वो तो अभी बच्ची है, 22 साल की, 22 साल की बच्ची है, अभी उसको उसके अंदर ज़्यादा समझ भी नहीं है। आप देखते रहते हैं वो जिसको जो बोलना होता है बोल के फिर ज़ोर से हंस लेती है कि लोग बाग मजाक में ले, अगर सीरियस भी ले लिए हों तो कम से कम वो मजाक में ले लें। तो वो बिग बॉस के अंदर बेहोश हो गई तो आपने ड्रामा का नाम दिया। फिर
पालमी जी हैं, उन्होंने गाली गलौज से जो है उनको संबोधित किया, गाली गलौज से उन्होंने स्वागत किया। ये सब क्या है? अरे हम कहते हैं कि क्या सिर्फ अमीर लोग ही उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, गरीब की बेटी नहीं जा सकती। आप लोग जीतिए, मेरी किसी से कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। जितने भी कंटेस्टेंट हैं अंदर वो सब जीते, मैं कहता हूँ सब जीते, लेकिन अपने दम पर, अपनी काबिलियत पर जीतिए ना। अपने ऑडियंस पर भरोसा रखिए, अपने जनता पर भरोसा रखिए। जिसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा होगी, जिसको जनता ज़्यादा प्यार देगी, वही जीतेगा। लेकिन किसी को हरा कर आप जीतना चाहते हैं, मतलब किसी को नीचा दिखा कर आप जीतना चाहते हैं, किसी को शर्मिंदा करके आप जीतना चाहते हैं, तो फिर वो जीत नहीं होगी, वो तो हार होगी। और शिवानी तो बता दें कि उसी दिन जीत गई जिस दिन गांव से कदम उठा के वो बिग बॉस के लिए निकली, और जिस दिन उस लड़की का नाम बिग बॉस में आ गया, उसी दिन वो जीत गई। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गांव की सरजमी से चलकर एक गरीब खानदान की, गरीब घर की बिटिया, एक गांव देहात की बिटिया, तमाम जमाने को और जमाने की तमाम कुरीतियों को, तमाम बुराइयों को चैलेंज करते हुए वो बिग बॉस तक पहुंच गई। तो जीत तो वो उसी दिन गई थी। शिवानी कल भी आ जाए तो वो हम लोगों के लिए जीती है, लेकिन नहीं, वो बहादुर बिटिया है, वो वहाँ पर लड़ने गई है, अपना मुकाम हासिल करने गई है, तो वो जीत कर आएगी, ऐसी सबको उम्मीदें हैं। लेकिन जो शिवानी के साथ हो रहा है वो मत करिए। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं अभी ईसा से बात करूंगा। ईसा बिटिया हमारे साथ हैं, भांजी हैं। ईसा से बातचीत करते हैं, ईसा से पूछते हैं कि ईसा ज़्यादा मौसी के साथ रहती थी, क्योंकि जब मौसी मार्केट जाती थी तो भी ईसा होती थी, खेत जाती तो भी ईसा होती थी, मौसी की हर एक्टिविटी में ईसा सम्मिलित हुआ करती थी। तो क्या ईसा के सामने वो घटनाएं नहीं हुई होंगी? हुई होंगी, तो ईसा बताएंगी। ईसा कैसे हो बेटा? ठीक है। दोबारा आए हैं आर के मामा, हाँ है ना? ठीक ठाक हो? हाँ। ईसा, इससे पहले कि हम बातचीत में आगे बढ़ें, सबसे पहले तो बेटा ये बताओ कि जिस तरह से मौसी को ड्रामा, यानी कि जब मौसी बेहोश हो जाती हैं बिग बॉस के अंदर, तो अरमान मलिक के द्वारा कहा जाता है कि ड्रामा है। हाँ, क्या कहेंगी आप? फिर ड्रामा नहीं करती, उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो फिर जब वे ज़्यादा टेंशन लेती हैं तो बेहोश हो जाती हैं। यूँ बहुत बार हो चुकी हैं। हाँ। एक बार उनके मामा ख़त्म भई थी, तब 2 बार हो चुकी थी, और एक बार लाइव आ रही थी फेसबुक पर, तब हो चुकी थी, वो वही थी। एक बार मौसी के फैन आए थे मिलन, केक कटवा रही थी मौसी, और उन्हें केक खवाओ जैसे सोई बेहोश हो गई थी। बहुत बार हो चुकी हैं। हाँ। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जब से मामा एक्सपायर हुए हैं उनके, जिनको वो बहुत ज़्यादा चाहती थी, हाँ। तब से वो कुछ ज़्यादा टेंशन में रहती हैं। हाँ, बेहोश हो जाती हैं, और अकेले कमरा में पड़ी नहीं, अपने आप बेहोश हो जाती हैं, मुँह तो फंसू कर फेंकने लगती हैं। हाँ, हाँ मुँह से झाग फेंकने लगती हैं। हाँ। और इलाज भी चल रहा है, कहीं भी ब्लॉग में वो बताती भी तो हैं कि मेरा इलाज चल रहा है, ये सारी चीज़ें, कानपुर तक चल लो। दवा खाती हैं। हाँ। तो ईसा बेटा ये बताइए कि जिस तरह से शिवानी जी के साथ बिग बॉस में हो रहा है, आपने देखा कि वहीं पर अरमान मलिक कहते हैं कि ये ड्रामा है, तो पालमी गाली से संबोधित करती हैं, तो क्या कहेंगी आप? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ड्रामा कछु नहीं करती हैं, और ऐसा आप लोग कहिए तो वे उनको हौसला टूट जाइए, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो और बल्कि उनके साथ साथ बहुत सारी बेटियों के हौसले टूट जाएंगे, हाँ। है ना, कि जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं उनके ऐसे हौसले तोड़े जाएंगे। अच्छा, जब से मौसी गई बेटा, तब से ये सारा काम उनका ब्लॉगिंग वाला सब आप ही देख रहे हो ना? हाँ। दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं? थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए, दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं? दिन भर में 10-15 लोग आते हैं, न्यूज वाले खाली, और मिलने तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हाँ, मिलन वाले बहुत आते हैं। न्यूज वाले 10-15-20 लोग आ जाते हैं रोज। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि मौसी के साथ जिस तरह से जुल्म जास्ती हो रही, तो मौसी टिकी रहेंगी वहाँ पर? मौसी टिकी नहीं है। हाँ? बहादुर है। हाँ भरोसा है कि नहीं मौसी पे? हाँ, पूरा भरोसा। अच्छा, ब्लॉगिंग वाला काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा। आप अपने हाल चाल बताएं कि मौसी के जाने के बाद आप पे क्या बीत रही? हाँ भैया, ब्लॉगिंग करो बहुत कठिन है। आप तो कह रहे थे ना मौसी की, मौसी हम ब्लॉगिंग करिए, शुरू में कह रहे थे ना, शौक था, और अभी अब नहीं शौक है। तो आप बाला क्या हो रहा है? बना था जैसे बनाया हुआ, जैसे जो कुछ दिखा था वही
दिखा था वो दिखाए थे। उल्टा सीधा। अच्छा, वो वाले ब्लॉग में जो आप वाला ब्लॉग है ईशा कुमारी ऑफिशियल, हाँ, तो उस पे नहीं वीडियो पड़ रहे हैं? वो हम पहले नहीं डाल रहे थे, अब नहीं डाल रहे। हाँ, और इस पे मौसी वाले पे जब रोज डाला। काम बढ़ गया ईशा का। हाँ, हाँ? अब खाना मैं- बनाना, क्योंकि उस बार पिछली बार जब मैं आया था देखा ईशा यहाँ से कई लोगों को, दोस्तों बता दें, कई लोगों को इंटरव्यू देने के बाद बिटिया धूप में चिलचिलाती धूप में भागती हुई घर गई। घर जाने के बाद इतना आटा निकाली, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग हैं। गोरीलाल भैया भी यहीं रहते हैं और सारे लोग रहते हैं, भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं ईशा के, और बहुत सारे लोग हैं। और वैसे भी लोग बाग आते जाते हैं। इतना आटा ईशा जो है मेरे सामने दोस्तों परात में निकाले, बेचारी गूँथने लगी जल्दी। हाँ, मम्मी के हाथ में चोट लग गई थी एक मारना, वैसा मम्मी। हाँ, अच्छा, रोटी बना लेते हो बेटा? हाँ, खाना ना सब बना लेते हो? हाँ, कौन सिखाए, मम्मी की मौसी? मम्मी को देख देख के बनाते। हाँ। और मौसी जब बनाती थी तब हम मौसी से सीखे थे। अच्छा, मौसी का पसंदीदा खाना क्या है? मठा के आलू। ये क्या होता है मठा कालू में? तो नाम से लोग जानते नहीं कैसे बनता है। ये पहले वहाँ तेल में छौंको जाता है सब कुछ, हींग जीरो जीरो, हाँ हाँ। और फिर वहाँ में मठा डाल दो जात पानी, फिर आलू, पहला पानी डाल दो जात, फिर आलू डाले जात, फिर मठा डालो जात, फिर वहाँ खोल जात, तब नमक डालो जाता है। मट्ठा, हाँ, वो है मठा के आलू। अच्छा, सबसे पसंदीदा खाना मठा के आलू। हाँ। और अगर मार्केट जाती हैं तो मार्केट जाने के बाद मौसी क्या सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? गोलगप्पे। गोलगप्पे। आपको क्या पसंद है? हाँ, मुझे यही सब चीज़। हाँ। अच्छा, ईशा बेटा, मार्केट तो वैसे ज़्यादा दिव्यपुर जाते होंगे ज़्यादातर, हाँ, है ना? हाँ। कपड़े वगैरह सब वहीं से लेते होंगे। हाँ। आप ये बताएं कि कभी दिमाग में ये ख्याल आता है कि मौसी अब मान लीजिए ठीक ठाक हैं तो हम पढ़ लिख के आगे बढ़ें, या सिर्फ ब्लॉगिंग करना चाहेंगे, या आगे बढ़ना चाहेंगे, आगे बढ़ के कुछ करना चाहेंगे? जैसे कोई पुलिस बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या बनेंगी? मौसी जैसी बनेंगे। ओहो, बिग बॉस हो जाएंगी? पता नहीं। अगर मौका मिला तो जाएंगी हाँ। ना? तो ईशा अगर जाएंगे तो ये सब बर्दाश्त कर लेंगे जो मौसी के साथ हो रहा है? कोई लड़ेगा तो लड़ लिया। बहादुर बिटिया, हल्के मत लियो। मौसी तो मान लीजिए वैसे भी थोड़ा सा नरम दिल की है, वो रो लेती है बेचारी, उसको रोना जल्दी आ जाता है। ईशा रोती है कभी ऐसे ही? हाँ? ईशा भी रो देती इतना जल्दी? रोत है और क्या। अच्छा, और जैसे गांव में मौसी हैं तो गांव में मौसी का कोई पसंदीदा काम बताइए जिसको लेकर आपको ज़्यादा कि चलो ईशा ये करते हैं। खेतन को काम करती धीरे ज़्यादा। ज़्यादा आज भी हाँ, ज़्यादा इंटरेस्टेड है हाँ। खेत को लेकर। वैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा की को आप? लगत है। हाँ, 9वीं में है, इस बार 10वीं में जाएंगे। हाँ, और पहले से आज में कितना कुछ फ़र्क है? बहुत है। अच्छा, कभी ईशा ये सोचना होता है जैसे कि कभी तो दिमाग में आता होगा कि हम अगर मौसी ये सब कुछ ना की होती तो आप कहाँ होते? तो मौसी को ब्याह हो जाता, हम ऐसे ही करा तो। गरीबी रहते हैं, आप तो कर ना पाते हैं, है ना? अच्छा, ये भी दिमाग में चलता होता है कि जब मौसी की शादी हो जाएगी, मौसी चली जाएंगी, तब क्या करोगे आप? याद करोगे? मुझे नहीं चला कुछ हाँ? दिमाग में। ये दिमाग ही में नहीं चला, कहूँ शादी की बात ही नहीं करते। अच्छा, या मान लीजिए, चलिए ठीक है, अगर मौसी की शादी हो जाएगी, मौसी के साथ है तो नहीं चले जाएंगे, मौसी हम आपके साथ रहेंगे। और उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं जो आपको मतलब समझ में आता हो कि मौसी की ये खूबी ज़्यादा अच्छी लगती है? मौसी सबकी मदद करती हैं, अच्छा लगा था। और सब मदद करती हैं और सबसे बातें करती हैं टाइम निकाल कर सबसे। हाँ हाँ और ब्लॉग बनाती हैं, पूरे घूमती हैं। हाँ, हाँ। और कबू घमंड नहीं दिखाती। जी, हाँ, सब बहुत अच्छा सारे लगा। लोगों ने कहा ईशा, ये देखते हैं बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं ना उल जलूल के कि घमंडी हो गई हैं, अमीर हो गई हैं, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। बताइए कभी ऐसा लगा मौसी में? हमें तो नहीं लगो। लेकिन लोग बाग जो कहते हैं इनमें सच्चाई नहीं है, बिल्कुल यह है, ऐसा नहीं है ना? और क्या कुछ कहेंगे? और जनता चाहिएगा मौसी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें बस। अच्छा बेटा, ये लगता है कि मौसी वहाँ से जीत के आए
और जब जीत के आएगी तो हम लोगों की दिशा और दशा कुछ और बदल जाएगी, कुछ और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। हाँ। हाँ? तो क्या कहेंगी जी मौसी के लिए, क्या अपील करेंगी? अरमान मलिक से आप क्या कहेंगी और पालमी जी से क्या कहेंगी जिस तरह से मौसी को परेशान कर रहे हैं? अरमान मलिक से तो यही बात, वे तो बड़े हैंगे, वे छोटी हैं तो अच्छे से रहें। और मौसी को तो वे जानते हुए हैं बहुत दिन, तो मौसी के उनके घर हो गई हैं मौसी। अरमान मलिक के? हाँ, ब्याह में गई थी उनकी। अच्छा अच्छा। हाँ और उसके बावजूद इतना परेशान कर रहे हैं मौसी को। हाँ। ज़्यादातर मौसी को सबे जानते हैं, ऐसा कौन है कि ना जानता हो उनको? सब जाना था यहाँ उनका। अच्छा ईसा, एक बार आपने देखा होगा मौसी ने वीडियो डाल भी रखा है, वो वीडियो पड़ा है कि जब मौसी जाती हैं आसरानी, जो पुराने एक्टर होते हैं ना, उनके पास मौसी जाती, पाँव छूती हैं, तो वो जो है मतलब अपमान करते हैं मौसी का। और आज मौसी हीरो से मिल रही हैं, अनिल कपूर जी से। हाँ, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। हाँ? आपको मौका मिलता है तो आप भी जाती सेल्फी लेने? हाँ हाँ? चाहत है? हाँ। मौसी से कहेंगी कि मौसी एक बार हमहू को लेके रहूँगा? सोचती है कि नहीं? सच्ची बताइए। हाँ। सोचते हैं ना? क्या सोच रहे थे अकेले, क्या सोचते जब मौसी के, जब आपने देखा कि मौसी अनिल कपूर जी से मिल रहे हैं, हाँ, उनसे गले लग रही हैं, उनके देख के लग रहा था हम उनका मिल चुके हैं। तो हमारा नाम होता ना सर्जन से बताती ना जाके। ना यार, सोच रहे थे मौसी मिल गई तो हम लोग ऐसे मिल जाएंगे हाँ। कहूँ। अच्छा बिटिया, चलिए ठीक है, ये तो रही बात। अब आपके ऊपर आते हैं, पर्सनल आप अपनी बात बताइए कि जब से मौसी वायरल हुई, जब से मान लीजिए मौसी का इतना बड़ा क्रेज हो गया, और मौसी सोशल मीडिया पर तो इस समय आप जानते हैं कि स्टार है, सेलिब्रिटी, अब तो और ज़्यादा सेलिब्रिटी हो गई, बिग बॉस तक पहुँच गई हैं। जब आप स्कूल वगैरह जाते हैं, जो आपकी सहेलियाँ वगैरह हैं, सर लोग हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं आपके साथ? अच्छे करा सब। हाँ, पूछते रहते हैं? हाँ। क्या मतलब सबसे ज़्यादा आपको चाहते मानते हैं स्कूल में? सबसे ज़्यादा आपको मानते हैं स्कूल में? अब स्कूल में तो सब एक बराबर समझे। अच्छा, कोई थोड़ी सी ना गांव का स्कूल है, बाहर को तो कोई अलग सी क्रेज नहीं है ऐसा कि अरे भैया शिवानी की भांजी है या भतीजी? हमारा तारत नहीं मास्टर। मतलब एक चीज़ से सेफ्टी है कि मार नहीं पाते, है ना? अच्छा, जो सहेलियां हैं आपकी, जो उम्र की, जो आपकी सखी सहेलियां हैं, फ्रेंड लोग हैं, तो उनमें कुछ लगता है कि वो आपकी तरफ ज़्यादा खींचती हो कि यार हम भी ईसा से दोस्ती कर लें, हम ईसा के साथ ज़्यादा? सबसे दोस्ती था स्कूल में। आपकी शिवानी मौसी की तो सबसे बेस्ट फ्रेंड है सीमा। ईसा की बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड यही गाँव रहा था, मधु नाम है। मधु। अच्छा, तो जिस तरह से शिवानी मौसी कर रहे हैं सीमा की मदद, हाँ, मतलब एक प्रकार से वो माल्यान कैमरा नहीं बताया जा सकता, मतलब उस उनका भाई आपस में फ्रेंड है, कैसी मदद करते हैं वो जाने। तो जब आप मान लीजिए स्टार बनेंगे मौसी की तरह, तब आप किसकी मदद करेंगे? मधु की? हाँ? मधु खुद बन जाइए पढ़ लिख के। अच्छा। और अच्छा, मधु के क्या सपने हैं, क्या सोचती है मधु? मधु अपने एसपी बनना चाहता है। हाँ, आपको नहीं अच्छा लगता है एसपी का पद? अच्छा लगा। तो बेटा बनो ना, तैयारी करो खूब अच्छे से, पढ़ाई लिखाई करके बढ़िया एसपी बन जाओ, एक जिले के पूरे मालिक, पुलिस विभाग के। हाँ, डंडा लेकर निकले, अरे नाम हो जाएगा कि इतनी क्यूट सी आईपीएस कहाँ से आ गई। हाँ, पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं? लगा था। हाँ। अच्छा, नानी की तबीयत जब से मौसी के बारे में सुनी है कि उनके मौसी के बारे में ऐसे, मौसी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो नानी की तबीयत कुछ ज़्यादा? हाँ। हाँ? पापा कहाँ गए आज? पापा तो नहीं। किनके? पापा घर पे नहीं थे? पापा कहूँ गए हैं। अच्छा अच्छा। मौसी को छोड़न गए। चलिए, ऐसे चलते चलते कुछ कहना चाहेंगी जो दर्शकों से आप बताना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हूँ, जो रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो आप बता दीजिए। मौसी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और वोटिंग की ज़रूरत हो, आप लोग वोटिंग करियो बहुत, बस। दोस्तों, हम ईसा से मिला रहे थे, ईसा भांजे हैं। बता दें कि आज हम फिर से औरैया के अरियारी गांव में थे, तो ईसा से हमने बातचीत की। बिटिया थक गई, देख रहे हैं बार बार ऐसे ऐसे करी, कहीं ना कहीं खड़े खड़े उसकी कमर जो है दर्द करने लगी, बैठती बेचारी थी ये दर्द करने लगता है। मैं देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ तो करीब 18 या 19 नंबर मेरा था, लेकिन मैं ऐसे बैठा था कि बिटिया जो है रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद बातचीत करते हैं। तो ईसा से हमने मिलाने का काम किया। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से शिवानी जी के साथ हो रहा है, तो ऐसा मत करो। जब एक छोटी सी बच्ची, बताइए अभी बिटिया है, कितनी उम्र होगी, कितनी उम्र है बेटा?
14 साल। 14 साल की बच्ची है। 14 साल की बिटिया आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि जब आप मौसी को ऐसे परेशान कर रहे हो, आप तो मौसी से बड़े हो, उम्र में बड़े हो, हर चीज़ में बड़े हो, आप समझदार हो, मौसी ज़्यादा समझदार हो। जिस तरह से आप एक बिटिया का हौसला तोड़ रहे हो तो कल आने वाले समय में हैं तमाम बहन बेटियों के हौसले टूट जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।